लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किंग यून सेक वेस्टर्न एरिया में आ गया था और जियाओ फैन, किन और येल भी वहां पहुंचने वाले थे, जिस सब का पता लॉन्गिविटी हॉल को चल गया था। इसलिए वो लोग पहले किंग यून सेक से निपटने का फैसला करते हैं और बाद में बाकी सब सेक्ट से। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जियाओ फैन और ताओ को वेस्टर्न एरिया में ही कहीं जाता देखते हैं। जहां जाते हुए ताओ का ध्यान कहीं और ही था। तभी वो गलती से एक सांप पे पैर रख देता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। तो जियाओ फैन जायरो से पूछता है कि इसे क्या हुआ है, इसका ध्यान कहाँ पर है। तो जायरो इशारा करके जियाओ फैन को बताता है कि ताओ थोड़ी देर पहले रिंग से मिला था और उसने उसे बड़े प्यार से अम्ब्रेला भी दिया था और अभी वो उसी के ख्यालों में खोया हुआ है। तो ये देखकर ताओ जायरो पर गुस्सा करने लगता है कि वो बकवास कर रहा है। लेकिन जियाओ फैन जायरो से कहता है कि ब्लड प्योरिफिकेशन केव में भी तुमने मुझे हैरान कर दिया था और अब भी मैं फिर से ये जान के हैरान हूँ कि मेरे सिवा कोई और भी है जो प्यार करना जानता है। तो ये सुन के ताओ जियाओ फैन से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस लोगों को मारना आता है। लेकिन जियाओ फैन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। साथ ही जायरो भी उसे चिढ़ा रहा था। तो ये सब देखकर ताओ को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी उसे रिंग का चेहरा याद आ जाता है, जो याद आने पर वो शांत हो जाता है। पर तभी वो अचानक से देखता है कि वहाँ से जियाओ फैन फिर से डिसअपियर हो गया है। इस तरफ हम देखते हैं कि फेंगजियान वैले के लोग लॉन्गिविटी डीमन हॉल के लोगों का पीछा करते करते एक जगह पहुंच गए थे। जहां पहुंच के ली जुन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सब डीमंस बाहर आ जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर तभी वो सब अचानक से डूबने लगते हैं, क्योंकि वो एक दलदल पर खड़े थे और उन डीमंस ने उन्हें यहाँ फंसा दिया था। पर तभी वहाँ मैसेंजर, रोजी और तियानियन टेम्पल के लोग आके उनमें से बहुत सारे लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग दलदल में डूब के मर जाते हैं। तो ये देखकर लीज उनको गुस्सा आने लगता है। तभी वो मैसेंजर कहता है कि पक्का वो डीमंस हमें यहाँ जानबूझ के लेकर आना चाहते थे। इस पे लीजुन उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो मैसेंजर बताता है कि इस जगह को मौत का समंदर कहते हैं, क्योंकि इस पूरी जगह पर बस दलदल ही है जो बिना किसी सबूत के किसी को भी मार सकता है। उसी वक्त तियानियन टेम्पल का मॉन्क मैसेंजर से पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मैसेंजर बोलता है कि बहुत जल्द अंधेरा होने वाला है और अंधेरे में दुश्मन हम पर हमला करेंगे, इसलिए हमें सबसे पहले एक जगह रुक कर आग जलानी चाहिए और खाना खा लेना चाहिए। इधर हम लॉन्गिविटी हॉल को देखते हैं, जहां एक स्टूडेंट उस मास्टर को बताता है कि हम जियाओ फैन, येल और किन से मुकाबला करने का रिस्क अभी नहीं ले सकते, क्योंकि वो तीनों बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये सुन के वो सेक्ट मास्टर कहता है कि हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, इसलिए सबसे पहले हम किंग यून सेक्ट पर हमला करेंगे और उस ट्रेजर को पाने के बाद हमें किसी भी सेक्ट से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बाद हम बाकी सेक्ट्स को भी मार देंगे। तो ये सुन के वो सभी स्टूडेंट्स किंग यून सेक्ट की तरफ निकल जाते हैं। इस तरफ किंग यून सेक्ट, फेंगजियान वैले और तियानियन टेम्पल के लोगों ने आग जला ली थी और वो लोग फिलहाल आराम कर रहे थे। साथ ही आगे का प्लान भी वो मैसेंजर बना रहा था। इधर फेंगजियान वैली की यान लीजुन से कहती है कि इस वक्त लॉन्गिविटी हॉल वीक होता जा रहा है और हो सकता है अगला नंबर हमारी वैले का हो। तो ये सुन के लीजुन कहता है कि मैं भी उसी बारे में सोच रहा हूँ। उसी वक्त उनके पास वो मैसेंजर आके उनसे कहता है कि आज रात डीमंस हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए तुम एक पानी की बोतल अपने पास रख लो। इस पे ली जुन कहता है कि तुम खामखा बहुत ज्यादा सोच रहे हो, लॉन्गिविटी हॉल यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। ऊपर से अगर उनका मास्टर अपनी अल्टीमेट टेक्निक भी इस्तेमाल कर ले तो भी वो हम सबको अकेला नहीं हरा पाएगा, इसलिए हमें आराम करना चाहिए ताकि हम कल के लिए प्रिपेयर हो सके। इस तरफ हम जियाओ फैन को देखते हैं, जो सारा प्लान बना के बैठा था। तभी वो अपने मन में बोलता है कि लॉन्गिविटी हॉल कई सालों से किंग यून सेक से चिढ़ा बैठा है, इसलिए आज वो उन लोगों पर अटैक जरूर करेगा। इधर होता भी ऐसा ही है, क्योंकि लॉन्गिविटी हॉल का मास्टर अपनी सेना के साथ किंग यून सेक के पास आ गया था, जिसके बाद वो सब मिलके अचानक से उन लोगों पर हमला कर देते हैं। इधर जियाओ फैन बोलता है कि भले ही लॉन्गिविटी हॉल उन लोगों पर हमला कर दे, पर किंग यून सेक के एलाइट स्टूडेंट्स को वो लोग नहीं रोक पाएंगे। इधर रोजी, वो मैसेंजर और शेंग बहुत तेजी से उन लोगों को मार रहे थे। इस तरफ जियाओ फैन अपने कुछ साथियों को लॉन्गिविटी हॉल के पास भेज देता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो लोग एक फॉर्मेशन में फंस जाते हैं और वहां चारों ओर एक बैरियर बन जाता है, जिससे वो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे और उस बैरियर को वहां बैठे कुछ लॉन्गिविटी हॉल के स्टूडेंट्स ही कंट्रोल कर रहे थे।
इस तरफ जिन यू भी किंग यून सेक के पास आ जाता है, जिसके बाद वो भी लगातार उन लोगों पर अटैक करता है। और तभी अचानक से वो सेक्ट मास्टर अपने एक मैजिकल मिरर से जिन यू को पीछे करके उस पर एक बहुत बड़ा अटैक करने की कोशिश करता है, पर फेंग जियान वेले और बाकी सब लोग मिलके उस अटैक को रोक लेते हैं। इधर उस मास्टर को उसका चेला आगे बताता है कि इतनी सी ही बैटल में हम अपने 30% स्टूडेंट्स को गंवा चुके हैं। इधर ली जुन मैसेंजर से कहता है कि इन लोगों को टैकल करने का तुम्हारा प्लान सच में बहुत शानदार था। इस पे वो मैसेंजर बोलता है कि ये सब तुम लोगों की मदद के बिना नहीं हो सकता था। तभी वो मैसेंजर देखता है कि जिन यू अभी थोड़ा इंजर्ड है, इसलिए वो बाकी सबसे कहता है कि लॉन्गिविटी हॉल अब भी ताकतवर है, इसलिए हम सब मिलके ही इनका सामना करेंगे और कोई भी अकेला फाइट नहीं करेगा। इसके बाद वो मैसेंजर उस मास्टर से कहता है कि तुमने छुपके हम पर हमला करने की कोशिश की, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम पे हंसेंगे? इस पे वो मास्टर कहता है कि शर्म तो तुम्हारे सेक्ट मास्टर को आनी चाहिए। ये सुन के वो मैसेंजर बोलता है कि हम अपने सेक्ट से बाहर है, इसलिए क्या तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि हमें पता था कि तुम यहाँ आ सकते हो, पर फिर भी तुम बेवकूफ़ों की तरह यहाँ आ गए। ये सुन के वो मास्टर गुस्सा हो जाता है। इस तरफ लॉन्गिविटी हॉल के पास खुद जियाओ फैन पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपनी प्योर एनर्जी से उस बैरियर का सारा ऑरा कंज्यूम कर लेता है। तो उस बैरियर के हटते ही जियाओ फैन के साथी वहां खड़े लॉन्गिविटी हॉल के लोगों पर हमला कर देते हैं। इधर वो हॉल मास्टर अपने लोगों को वहां से वापस जाने के लिए बोल देता है और खुद उन सबसे लड़ने का फैसला करता है। तो ये देखकर वो लोग एक साथ उस मास्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो वो मास्टर अपने मिरर से एक बहुत बड़ी चट्टान अपने सामने बना लेता है, लेकिन तियानियन टेम्पल के लोग और वो मैसेंजर उस चट्टान को तबाह कर देते हैं। तभी रोजी भी उस सेक्ट मास्टर पर हमला करती है, लेकिन वो सेक्ट मास्टर उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो मैसेंजर उस सेक्ट मास्टर पे अटैक करता है, जिसके कारण वो सेक्ट मास्टर नीचे आ जाता है, लेकिन वो अभी भी अकेले ही उन सबको संभाल रहा था। उसी वक्त यैन अपनी फायर की पावर से उस मास्टर को हवा में भेजती है, जिसके बाद मैसेंजर और रोजी एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उनके अटैक को रोक पा रहा था। पर तभी तियानियन टेम्पल के लोग भी उस पर अटैक करते हैं, जिसके कारण वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और वहां से भागने का नाटक करता है, जिसे देखकर वो लोग उसका पीछा करते हैं। पर तभी अचानक से वो मास्टर अपने मिरर की मदद से उनके पीछे आके टेलीपोर्ट होते हुए एक एक कर उन सब पे अटैक करने लगता है, जिसके बाद वो एक बहुत बड़ी चट्टान से उस मैसेंजर को मारने की कोशिश करता है, पर तियानियन टेम्पल के लोग उसे बचा लेते हैं। तो ये देखकर वो मास्टर कई सारी स्वॉर्ड्स के क्लोन बना के उनकी तरफ भेजता है, जिन स्वॉर्ड्स का सामना रोजी और जिन्यू कर रहे थे। इधर वो मैसेंजर कहता है कि इसका मैजिकल मिरर बहुत ही खतरनाक है, पर इसने शुरुआत में ही इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। लगता है हम किसी फॉर्मेशन में आ गए हैं जहां ये इस मिरर का इस्तेमाल कर सकता है। तो शेंग उन सबसे कहता है कि तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करो और मैं इस सब का पता लगाता हूँ। तो ये सुन के वो लोग उस सेक्ट मास्टर को फाइट में बिजी रखने लगते हैं और शेंग उस फॉर्मेशन को ढूंढने लगता है, जहां ढूंढते हुए उसे पता चलता है कि वो सेक्ट मास्टर 5 एलिमेंटल की पावर से उन पे अटैक कर रहा है, जो पावर उसे एक एनर्जी सोर्स से मिल रही है। तो ये जान के वो सभी उस मिरर से बचते हुए अलग अलग डायरेक्शन से एक साथ उस मास्टर पे अटैक कर देते हैं, जिसके कारण वो मास्टर अब पूरी तरह गिर चुका था। लेकिन तभी वो फिर से अपने मिरर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे ऐसा करने ही नहीं देते। तभी रोजी अपनी बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने लगती है और इधर बाकी लोग उस मास्टर को उलझा रहे थे। इधर रोजी उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करते ही उस मास्टर पे अटैक करती है, जिसे दूर से जियाओ फैन भी देख रहा था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।